नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम क्लास 10th के रिवीजन के जो चैप्टर हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना है उन पर हम बात कर रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। क्लास 10th के जो वीडियो हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद हम एलडीसी से संबंधित जो भी सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत डिस्कशन भी करेंगे और उस पर आधारित जो भी सवाल बनने की संभावना है, परीक्षा में आने की संभावना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एलडीसी 2026, ठीक है। तो अभी हम बात करें क्लास 10th रिवीजन कर रहे हैं और समांतर श्रेणी। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो समांतर श्रेणी लिया है। इससे पहले हम एचसीएफ, एलसीएम, प्रायिकता और बहुपद की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम इस पूरे पार्ट की बात करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें जैसे ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। अब यहाँ पर देखें 6 मार्क्स जो है वो, अगर हम इसका जो बेसिक है इसको थोड़ा समझ लें और 2 फॉर्मूले जो हैं, 2 से 3 फॉर्मूले हैं, वो अगर हमको याद है तो हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली एकदम बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, 2 जो क्वेश्चन हैं वो तो बहुविकल्पीय होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन तो अपने बहुविकल्पीय, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाला आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब अब आप सोच सकते हैं कि जो बहुविकल्प में आ रहा है, जो रिक्त स्थान में आ रहा है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो हम 3 नंबर इसमें आराम से ला सकते हैं। इसके बाद 1 नंबर का एक क्वेश्चन और आएगा, अति लघुतरात्मक में आएगा। अति लघुतरात्मक में मतलब ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसको भी सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। और 2 नंबर का एक सवाल और आएगा, 2 नंबर का, जो कि लघुतरात्मक में से आएगा, ठीक है। तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि चारों क्वेश्चन का जो पैटर्न है, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चनों का जो भी पैटर्न है बहुत सिंपल है, इजी है और इजीली हम 6 मार्क्स को ला सकते हैं। तो देखिए अब 6 मार्क्स के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। तो समांतर श्रेणी एपी, सबसे पहले हम बात करें कि समांतर श्रेणी एपी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी जो है ऐसी श्रेणी या ऐसा एक पैटर्न जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद वो संख्या आती हो। जैसे हम सिंपल सी बात करें, हम 2 का पहाड़ा ले लेते हैं, 2 की टेबल ले लेते हैं। तो हमको पता है कि 2 की टेबल कैसी होती है, 2 फिर 4 6 8 10 और आगे जो भी है टेबल। अब हम यहाँ पर हमको पता है कि 2 की टेबल बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का ही है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। मतलब सब में डिफरेंस जो है वो कैसा है, समान है, ठीक है। समान अंतर, समांतर श्रेणी का सिंपल से मीनिंग अगर हम समझे तो क्या है, समान अंतर, यानी कि समान अंतर में समान कॉमन डिफरेंस है। तो और ऐसी जो क्रम है, ऐसा जो पैटर्न है, उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। अब हम देख लें कि भाई समांतर श्रेणी ये है। तो अब यहाँ पर जैसे सार्वंतर की हम बात करें, तो जो अभी अपने बात की कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वंतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी भी कहते हैं, और डी को निकालना है। अब जैसे इसका व्यापक रूप है उसकी बात हम करें, इसका जो व्यापक रूप है जिसमें A1, A2, A3 इस टाइप के जो पूरे पद आएंगे, पूरे टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब इनको हमको फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करें, ये ए तो प्रथम पद है, ठीक है। ए क्या है, प्रथम पद। ये जो ए है वो है हमारा प्रथम पद। अगर हम इस ए में डी कॉमन, जो कॉमन डिफरेंस है, इसको हम जोड़ देते हैं तो दूसरा पद आ जाता है। ऐसे ही हम देखें a प्लस 2d कर दें तो क्या आ जाएगा, ये A1, ये A2, ये A3, इसी प्रकार a प्लस 3d किया तो ये आ गया A4। इस टाइप से हमको जो भी पद चाहिए उस क्रम के अनुसार हम वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रथम पद का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमको इसमें पता है कि प्रथम पद कितना है, 2 है, और डी कितना है,
तो देखो डी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, डी को फाइंड करने का, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। क्या करना है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा सकते हैं, तीसरे पद में से दूसरे को। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखें, दूसरा पद है 4, उसमें से पहला पद है 2, उसको घटा दिया, कितना आ गया? तो 2 आ गया। तो ये जो 2 आया वो हमारा क्या हो गया? डी हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, सार्वंतर हो गया। ठीक है, तीसरा पद है 6, उसमें से दूसरा पद 4, उसको घटा दिया, तो कितना बचा? 2 बचा। तो ये हमारा क्या आ गया? सार्वंतर आ गया। ठीक है, ये हमारा इस समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप है। ठीक है, इसके अनुसार हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखें हम इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इजी आएगा, सिंपल आएगा। तो इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो इसका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बाकी के देखें हम जैसे हो सकता है बहुविकल्पीय में ही हमारे nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है और उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। सीधा फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि जिसका जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रश्नावली है उसमें आपको क्वेश्चन होगा कि जिसमें ए अगर प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, तो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम इस पर आधारित 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसकी हम बात कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एक समांतर श्रेणी ली है, 4, 10, 16, 22 और आगे। इसका हमसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? कि इसका प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है। देखिए, प्रथम पद में भी बहुत सारे बच्चे जो थोड़े से कमजोर हैं पढ़ने में, वो प्रथम पद भी नहीं निकाल पाते। प्रथम पद निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको ये देखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये पहला पद है, जैसे इसके आगे अगर जैसे यहाँ पर कोई श्रेणी शुरू की हो, जैसे 16, फिर 18, फिर 20 और आगे अगर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये पहला पद नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर यहाँ कोई डैश नहीं है और यहीं से ये शुरू किया है और ये आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो सबसे पहले आपको दिखाई दे, जो सबसे पहले दिखाई दे, वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन दिख रहा है? 16, तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अब अगर आगे हम बात करें तो जैसे इस श्रेणी की हम बात करें तो इसमें हमको सबसे पहले प्रथम में क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि प्रथम पद कितना है? 4 है। और इसका सार्वंतर पूछा है, सार्वंतर डी हमको पता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। दूसरा पद कितना है? 10 है, उसमें से पहला पद कितना है? 4 है, उसको घटा दिया, कितना आ गया? डी आ गया 6। ठीक है, डी हमेशा अपन 2 का निकाल कर कंफर्म जरूर कर लेंगे। हमको अगर समांतर श्रेणी बोला है तो हम ये मान लेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, तो यही कॉमन डिफरेंस होगा और कोई नहीं होगा। अगर हमसे कहा जाए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, उसको चेक करें, तब अपन 2 का और आगे 1-2 और टर्म का निकाल कर जो डी है वो निकाल कर देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अबसद में क्वेश्चन क्या बनता है? हमसे पहले क्या पूछा? प्रथम पद, फिर बाद में क्या पूछा है? सार्वंतर पूछा है। तो हमसे ऑप्शन में दिया जाएगा कि 4, 6 ये है, या कुछ और ऑप्शन दे दिया 6, 4, या कह दिया कि 10, 16, इस टाइप से हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो हम सॉल्व करके इजीली हमने निकाल दिया कि 4, 6 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर इजीली हम आराम से ला सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और इसका थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम देखें। अब और क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे पूछा है एक समांतर श्रेणी दे दी है, इसमें पहला पद 3 है, फिर दूसरा है 3 + √2, फिर तीसरा है 3 + 2 √2। इसका अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा, ये हमसे पूछा है। देखें, तो हमें सबसे पहले ये पता है कि ए का मान कितना है? 3 है। और डी अगर हमको पता चल जाए, देखें ए का मान और डी का मान अगर हमको पता है तो हम पूरी श्रेणी को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको डी ज्ञात करना है, तो दूसरे पद में से दूसरा पद है 3 + √2, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? 3 को माइनस कर रहे हैं, घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, ये दोनों आपस में कट गए, तो डी कितना आ गया? √2 आ गया। ठीक है, हमको वैसे समांतर श्रेणी बोला है, इसका मतलब 100% इसका डी √2 ही रहेगा। लेकिन अगर हमको चेक करना है और, तो इसमें देख लें, थर्ड टर्म ले लेते हैं 3 + 2 √2, उसमें से हम सेकेंड टर्म को माइनस कर देते हैं। देखें, सेकेंड टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो ये जो माइनस है ये ऐसे 3 + √2 हमको इसे ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा ब्रैकेट में? अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हम क्या गलती कर सकते हैं कि ये माइनस का 3 है और ये माइनस इसमें हम गुणा नहीं कर पा रहे, तो ये हमसे गलती हो सकती है। हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं।
देखिए यहाँ पर 3 प्लस 2√2 माइनस का भी 3 हो जाएगा और ये √2 है वो भी माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2√2 का मतलब है हमारे पास √2 कितनी बार है, √2 और √2 कितनी बार है, 2 बार है। अब उसमें से एक √2 चला जाएगा, घट जाएगा, 2 √2 में से एक √2 गया, ठीक है। तो अब कितना बचा, केवल क्या बचा, √2 बचा। तो ये हो गया हमारा डी, ठीक है। तो डी हमारा √2 आ गया है। तो हमको क्या करना है, जो आखिरी टर्म दे रखा है, आखिरी टर्म जो दे रखा है उसमें क्या करें, √2 को और ऐड कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो ये देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर √2 नहीं है, यहाँ पर √2 प्लस हो गया। यहाँ पर एक √2 था, अब यहाँ पर 2 √2 है, अगले में क्या आएगा, सीधी सी बात है, क्या आएगा, 3 प्लस 3 √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 √2। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप करके देख लें, 3 प्लस 2 √2, उसमें हम डी को जोड़ रहे हैं ना, डी को जोड़ दिया। यानी कि देखो, जैसे a+2d नहीं करते हैं हम, तो क्या करते हैं, a3 है ना, अगर हमको a3 ज्ञात करना है तो a2 में भी हम d जोड़ दें, सीधा a2 में क्या कर रहे हैं, सीधा d जोड़ दें तो भी हमारा a3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है 3 प्लस ये 2 √2 है और ये एक और √2 जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 3 √2। इस टाइप से हम इजीली इसके जो सिंपल से क्वेश्चन है इसके बारे में कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे व्यापक रूप भी मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि व्यापक रूप से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका व्यापक रूप है a+d, a+2d, a+3d, इस टाइप से आगे और आता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये समांतर श्रेणी के सिंपल से क्वेश्चन है उनको हल कर पाएंगे। आगे हम बात करें तो आगे हम समांतर श्रेणी के nवें पद का मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें 3 टाइप ही हैं। सिंपल सा जो पहली प्रश्नावली अभी हमने डिस्कस करी वो, दूसरा है एपी का nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद। तो हमको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जैसे अगला जो टॉपिक है वो है योग का, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा इन समांतर श्रेणी की इन पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो वो योग वाला सवाल है। इसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे nवां पद क्या होगा, या पदों की संख्या क्या होगा, या कौन सा पद शून्य है, तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें 4 पद हैं, देखो जिनकी हमको 4 में से कोई भी 3 दे रखे होंगे या 3 नहीं दे रखे होंगे, तो कुछ ऐसा इजी क्वेश्चन दे रखा होगा जैसे ये थर्ड वाला है, तो उससे हमको a और d हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम n या an आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखें, जैसे हमसे सिंपल सा an पूछा है, यानी कि जैसे n की जगह आपने कह दिया कि 5वां पद, तो an यानी a 5वां पद क्या होगा, तो हम यहाँ पर मान रख के उसको सॉल्व करके निकालेंगे। जहां पर a प्रथम पद है, d सार्वंतर है, n जो है वो पद का क्रमांक है, 5वां पद है तो 5 नंबर हो गया, n का मान कितना हो जाएगा उसमें, 5 हो गया, इस टाइप से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आपसे ये सिंपल सा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अब सदे के लिए कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, या nवां पद ज्ञात, अगर प्रथम पद a है और सार्वंतर d है तो nवां पद क्या होगा, ये करके आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, a प्लस n-1 इंटू डी जो दिखे उसको राइट कर देना है, ठीक है, बहुविकल्पीय में। अभी हम देखें एपी का प्रथम पद हमको दे रखा है 2, ए का मान कितना दे रखा है 2, और सार्वंतर डी का मान हमको कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो nवां पद होगा, और ये आपका बहुविकल्पीय में ही पूछा गया है। अभी अपन देखें इसको, थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो गए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात करते हैं। अभी हमको क्या ज्ञात पूछा है, nवां पद यानी an का मान हमसे पूछा है। an का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब an का मान हमको ज्ञात करना है, तो देखिए a की जगह हमको दे रखा है 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान दे रखा है 3। अब यहाँ पर देखो, इसमें आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन भी जिस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे जो आंसर आपका निकलेगा उसी टाइप के ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 2 प्लस इस 3 का गुणा n से कर देंगे, देखो ये 3 का गुणा n से भी होगा और 3 का गुणा -1 से भी होगा। तो जब 3 का गुणा n से हुआ तो क्या हो गया, ये 3n, और ये -1 का गुणा जब 3 से हुआ तो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n जो है एक तरह से देखा जाए तो ये चर है, ठीक है, तो चर और ये आपस में जुड़ नहीं सकते,
तो अचर अचर आपस में जुड़ या घट सकती है। तो देखें यहाँ पर 3 में से 2 घट गया, 3 में से 2 घट गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। लेकिन जो 1 बचा है उसके आगे कौन सा निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। क्यों माइनस का निशान आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है, माइनस का है, और छोटी संख्या के आगे प्लस का निशान है। तो उत्तर में हमारा क्या आएगा, माइनस का 1, और फिर बीच में क्या बच गया, प्लस का 3n। अगर मैं इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 3n माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। और 4 ऑप्शन में आपको इसी टाइप के 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको देखना है कि जहां पर 3n माइनस 1 लिखा है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन आपको 1 नंबर के लिए अति लघुत्तरात्मक में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने इसमें की है, थोड़ा सा दिमाग हमने इसमें ज़्यादा लगाया है, इसलिए हमको हो सकता है ये अति लघुत्तरात्मक में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर देखें तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है समांतर श्रेणी एपी 10, 7, 4 और आगे बढ़ते हुए ये -32 तक है। -32 जो है उसका लास्ट पद है, ठीक है। के पदों की संख्या, देखो पदों की संख्या पूछा है, मतलब हमसे इसमें क्या पूछा है, सिंपल सी बात है, क्या पूछा है, n पूछा है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखें a प्रथम पद, अभी हमने बात की कि प्रथम पद को पहचाना बहुत इजी है, सिंपल है। तो देख लेते हैं यहाँ पर प्रथम पद हमारे दिख रहा है स्पष्ट, कितना है, 10 है। अब हमको पूछा है ज्ञात करना है कि डी का मान ज्ञात करना है, सार्वंतर, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे डी भी है। तो देखिए डी के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद, दूसरे नंबर का पद कितना है, 7 माइनस, और पहला पद कितना हो जाएगा, 10। यहां पर बच्चे जल्दबाजी कर सकते हैं, जल्दबाजी क्या करेंगे, 10 में से 7 घटाया और आंसर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। लेकिन आंसर 3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बड़ी संख्या 10 है, छोटी संख्या 7 है, और बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, इसलिए हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो डी जो है वो कितना हो गया, -3। एन हमसे पूछा है, एनवा पद, जैसे अगर हमको कहा जाए, जैसे हम मान लेते हैं अगर ये 10 पद है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, तो ये 10 पद है, ये कौन से नंबर का पद है, 10वें नंबर का पद होगा। यानी कि अगर हमको 10वां पद या nवां पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ n लिखते हैं, an, मतलब ये a 10वां पद हुआ, 10वें नंबर का पद हुआ। अगर मान लेते हैं हम कि 10वां पद है तो a 10वां, यानी कि a10, यानी कि an का मान हमको इस सवाल में क्या किया है, दे रखा है, ठीक है। ये हमको पहचानना जरूरी है कि an का मान कौन सा है। तो जो भी अगर जैसे क्रमांक दे रखा है तो वो n का मान है, उस क्रमांक पर कौन सी संख्या है तो वो an का मान है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, तो हमने मान लिया कि ये है, तो हमारे पास क्या आ गया, an का मान आ गया, an का मान कितना आ गया, -32। अब हम फॉर्मूला लगाएं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an कितना है, -32 बराबर a का मान कितना है, 10 है, प्लस n हमको नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास कितना है, -3 है। अब आगे सोल्व करें हम, -32 32 इसको यहीं रखते हैं, इज इक्वल टू में 10 भी लिख देते हैं। अब ये -3 है, वही सेम अभी पहले गुणा किया था, ऐसे ही ये -3 n से भी गुणा होगा और -1 से भी गुणा होगा। जब ये -3 n से गुणा हुआ तो क्या हो गया, -3n, और ये माइनस का और ये माइनस का, देखो माइनस गुणा माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 3 का गुणा 1 से हुआ तो कितना आ गया, 3, और माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो ये क्या बन गया, प्लस, ठीक है, प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पर देखें -32 और ये 10 सॉरी, इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का आगे प्लस का निशान है। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 13 हो गया, और इधर हो जाएगा -3n। जिस पद का हमको मान ज्ञात करना होता है, हमेशा ये ध्यान रखें कि वो हमेशा किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव धनात्मक संख्या होनी चाहिए। अभी यहाँ पर हमको माइनस का जो n है, n जो है वो माइनस में दिख रहा है, तो हम क्या करें, इस 3n को दूसरे पक्ष में लाते हैं और -32 को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, दूसरे पक्ष में, ठीक है, पक्षांतरण कर लेते हैं। अब देखिए -3n को इधर भेज दिया तो ये हो गया 3n, उधर पहले से क्या है, 13 है, और 32 जो है वो प्लस हो जाएगा, माइनस का 32, जब हम पक्षांतरण करते हैं तो माइनस की संख्या प्लस हो जाती है, प्लस की संख्या माइनस हो जाती है, तो माइनस का 32 प्लस का 32 हो जाएगा। आगे हम देखें 3n, इन दोनों को जोड़ देते हैं
तो ये हो जाएगा 5, 3 और 1 4, तो 3n इज इक्वल टू हो गया 45, और n बराबर क्या हो जाएगा 45/3 या 45/3। अब ये कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो n का मान क्या आ गया हमारा 15 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का भी बन सकता है, और अति लघुतरात्मक में तो नहीं पूछा जाएगा, ये लघुतरात्मक में ही पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी बात है, इजीली हो जाएगा। और ये n इज इक्वल टू कितना आ गया 15, यानी कि 15वें नंबर पे कौन है, -32 है, और इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है 15 है, ठीक है। जो n का मान है, जो क्रमांक है, उतने ही पदों की संख्या होगी, ठीक है। आगे हम बात करें, जो तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है उसकी हम बात करें, तो तीसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये भी है वैसा ही, और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सेम ऐसा ही पैटर्न आपका योग में भी आएगा, जब n पदों का योग होगा उसमें भी इस टाइप का आएगा, तभी अपन ये कर रहे हैं तो अपने को इसका आइडिया रहेगा। अब देखें, तीसरे और 9वें पद, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो कौन सा, यानी कि n का मान हमसे पूछा है, कौन सा पद शून्य होगा। जैसे माइनस का 32 दे रखा था, ऐसे ही यहाँ पर जो भी क्रमांक होगा, जो भी nवा पद होगा, उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ ये पता चल गया कि an का मान कितना है, 0 है। लेकिन an के फॉर्मूले से हमको पता है सॉल्व करने के लिए a या d की आवश्यकता होगी, लेकिन a और d इस सवाल में नहीं दे रखा है। आप गलती से इसको a या इसको d नहीं मान ले। ये क्या दे रखा है, तीसरा पद, यानी कि थर्ड नंबर का टर्म जो है a3 दे रखा है। a3 को हम क्या लिखते हैं, a+2d, और a+2d का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और ये 90 नंबर का पद है, मतलब a9 दे रखा है, ठीक है। a9 को हम क्या लिखते हैं, a+8d। देखो n-1 होता है, n-1 होता है, ठीक है, n-1 होता है, तो 9 -1 कर दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो a+8d हो गया, इज इक्वल टू में हम देखें ये मान कितना है, -8 है। अब हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, यानी कि पहली जो हमने समीकरण लिखी है, उस पहले समीकरण में से दूसरी समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, घटा देते हैं। देखो घटाने का मतलब ये है कि जो भी निशान लगा हुआ है उसको बदल देना है। माइनस लगा है तो वो निशान प्लस बना देना है, प्लस लगा है तो वो निशान माइनस बना देना है, ठीक है। तो घटाने का मतलब ये होता है। समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं, तो यहाँ पर प्लस का निशान है, तो यहाँ पर प्लस का निशान है, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी प्लस का निशान क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस का निशान है, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो देखें यहाँ पर a में से a चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 2d -8d, तो 8 - 2 किया तो कितना आया, 6d आया, लेकिन वो जो 6d है वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। और 4 और 8 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमको पता है जिसका मान हमको चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो -6d को उधर भेज देते हैं और 12 को इधर भेज देते हैं, तो माइनस का 12 हो जाएगा और 6d प्लस का हो जाएगा। आगे हम देखें तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/6। अब आप ये मत सोचना कि d इधर कैसे आ गया, मैंने इसको ऐसे ये इधर लिख दिया है, ठीक है। तो -12/6 कर दिया, मतलब ये जो 6 है वो कहाँ चला जाएगा, अपोन में, ठीक है। तो -12/6 जब हमने भाग दिया तो ये कट जाएगा कितनी बार, -2, यानी d की जो वैल्यू है, d का जो मान है वो कितना आ गया, -2 आ गया। अब d का मान जो है, d सार्वंतर का मान क्या करें हम, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखें d का मान जब समीकरण 1 में हमने रखा, a+2d इज इक्वल टू 4 है, तो a+2 इंटू माइनस का 2, ठीक है, और इधर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा, देखो a प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और इज इक्वल टू में कितना है, 4। ये माइनस का 4 दूसरी तरफ भेजेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पहले से है, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब हमारे पास a की वैल्यू है 8 और d की भी वैल्यू हमारे पास है -2।
अब हमसे पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब n वा मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान हमको पता है पहले से, शून्य है, जीरो है, यहाँ लिख दिया हमने। ए कितना है, 8 है, प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का 2, डी का मान -2 है। अब जैसे इसको हम सोल्व करें, 0 8, ये n का जब -2 से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। जिसका मान हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2n, और ये 8 प्लस 2 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। अब हमको n का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करें, 2n लिखा हुआ है, 2n इज इक्वल टू 10, तो n का मान ज्ञात करना है तो ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, अपॉन में, तो 10/2 कर देंगे। जब 10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 5, तो n का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो वो जो पद है जो 0 है उसका मान कितना आ गया, 5 आ गया, n का मान आ गया 5। तो देखिए इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये भी हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है, या आ सकता है। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप गणित में सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें कि nवें पद का योग, उससे संबंधित जो सवाल है उसकी बात हम करते हैं। अब हमने जो सवाल लिया है वो एपी के n पदों का योग, तो n पद दे रखे हैं, उन सबको जोड़ के बताना, उसका योग बताना है कि वो कितना है। तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इस सूत्र को अगर याद करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखें, अगर हमको nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, तो a कितना कर देना है, 2a कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, और बाहर ब्रैकेट में n/2 रखना है जो इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद करने का आपका तरीका है। अब देखें इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, ये फॉर्मूला हमको याद है, तो ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये 1 नंबर में भी आते हैं। तो देखें, अब इसके 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणज। अब देखो 3 का गुणज क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, यही गुणज होंगे इनके। तो प्रथम 5 गुणजों का मान पूछा है हमसे, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3 के गुणज है, मतलब d कैसा रहेगा, 3 3 3 3 यही रहेगा। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखें, a है हमारे पास, d है, और 5 गुणजों का योग पूछा है, मतलब n का मान कितना है, 5 है। n का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, Sn ज्ञात कर सकते हैं, S5 यानी सम ऑफ 5 टर्म n/2 यानी 5/2 ब्रैकेट 2 गुणा a की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 5-1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/2, 2 का गुणा 3 से किया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 घटाया तो कितना आ गया, 4, 4 का गुणा 3 से किया तो 4 तिया 12। देखो 5 में से 1 घटाया तो 4, और 4 का 3 से गुणा किया तो 12। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5/2। देखो अगर कट रहा है n/2 कट रहा है तो काट देना है, नहीं कट रहा है तो कहीं ना कहीं ये आगे कटेगा, या फिर नहीं भी कट रहा है तो पूरा सॉल्यूशन करके हम 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, 6 + 12 किया तो कितना आ गया, 18, 18 आ गया। अभी 2 के टेबल से कट गया, कितनी बार, 9 बार। तो 9 का गुणा जब 5 से करेंगे तो s ऑफ 5 सम ऑफ 5 टर्म 5×9 45 हो जाएगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का सम कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये आपका अति लघुत्रात्मक में भी आ सकता है प्रश्न, और हो सकता है रिक्त स्थान में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से ये हो सकता है आपका अवसद में भी पूछा जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ये है कि इस पार्ट में आपको क्या करना है, ये जो 2 सूत्र हैं उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, भूलना नहीं है, और इसका यूज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें, अगले 2 क्वेश्चन हमने जो लिए हैं इनकी बात करें, तो इन 2 क्वेश्चन को देखें। तो एक अब ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है, लेकिन इसको भी आप समझेंगे तो हो जाएगा। आप इसको देख कर घबराए नहीं कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है,
20 पदों का योग। तो देखो सबसे पहले जो सबसे आगे लिखा है वो तो हमारा क्या हो गया, ए प्रथम पद a प्लस बी हो गया। हम फिर क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हम क्या करें, दूसरे पद a माइनस बी में से पहले पद को घटाते हैं, माइनस ए माइनस बी। देखिए दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ए भी माइनस हो जाएगा और बी भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस ए से माइनस है तो कट गया, ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया, माइनस का 2b हो गया। और कंफर्म करने के लिए हम क्या करें, तीसरे पद में से भी ले सकते हैं, a माइनस 3b माइनस, देखो अब यहां पर ये a माइनस होगा, लेकिन ये माइनस से और ये माइनस का जब गुणा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, b कैसा हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, तो वापस a से a कट जाएगा, 3b में से एक भी घट गया तो 2b, और माइनस का जो है वो बड़ी संख्या है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2b। तो d कितना आ गया, माइनस का 2b। n हमको क्वेश्चन में दे रखा है 20 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n का मान कितना है, 20 है। तो सम ऑफ 20 टर्म, तो क्या हो जाएगा, n की जगह लिख देंगे 20 बटा 2 ब्रैकेट, a की जगह हमको क्या लिखना है, a प्लस सॉरी 2 का गुणा भी करना है, 2 ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, 2 गुणा a प्लस बी, 2a है ना फॉर्मूले में, प्लस n माइनस 1, तो या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो हम लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप, 20 माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई d की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 2b है। ठीक है, अब देखो 20 में 2 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का गुणा करना है हमको, ये इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का गुणा जब a से करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 का गुणा b से करेंगे तो प्लस का 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 में से एक को घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 38। ठीक है, और माइनस का 38 बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 38 बी हो जाएगा। अब देखें क्या होगा, S20 सम ऑफ 20 टर्म, 10 का गुणा करना है, लेकिन इससे पहले हम जो ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली जो कैलकुलेशन है उसको सबसे पहले करना होता है। 10 गुणा 2a तो नहीं कुछ हो सकता है, तो 2a का 2a, लेकिन यहाँ पर ये 2b है और ये माइनस का 38b है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, दोनों अलग अलग निशान है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। 38 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 36b, लेकिन बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 36b। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो सम ऑफ 20 टर्म क्या आ जाएगा, 10 का गुणा जब 2a से होगा तो ये हो जाएगा 20a, और 10 का गुणा जब 36 से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 360b आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया और यही हमारा आंसर है। तो अब और ज़्यादा नहीं सोचा कि इसके बाद क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये हमारा लास्ट आंसर है। तो सम ऑफ 20 टर्म, तो आंसर आ गया 20a माइनस 360b। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं, जैसे सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें, तो ये जो अगला क्वेश्चन है वो जस्ट हमने भी जो nवा पद लिया था थोड़ा उसके जैसा ही है। क्यों इसके जैसा है, क्योंकि हमको इसमें ना तो a दे रखा है ना d दे रखा है, केवल और केवल क्या दे रखा है, n दे रखा है। 51 पदों का योग, मतलब n का मान हमको कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, जिसके दूसरे यानी कि a2 का मान दे रखा है। a2 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी, और वो कितना दे रखा है, 14। क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा है वो पहला, जो बाद में लिखा है वो बाद में। ठीक है, इसके नीचे हम लिख देते हैं तीसरा पद पूछा है, दिया है, तो a3, और a3 क्या होता है, a प्लस 2d, और इधर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करें, वही सेम क्वेश्चन, घटा देते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने का मतलब है निशान बदल देना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। ये d प्लस का है, ये d माइनस का है, 2d में से एक d गया तो क्या बचा, माइनस का d बचा, और ये 14 प्लस का है और ये 18 माइनस का है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, अब हमको आंसर चाहिए और जिसका मान हमको ज्ञात करना है वो किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो माइनस डी को दूसरी तरफ भेज दिया तो प्लस डी हो गया, और माइनस 4 को इधर भेज दिया तो प्लस का 4 हो गया। तो डी का मान कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब डी का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण
एक में रखने पर, देखें समीकरण एक में रखें, दो में रखें, आ जाएगा। तो a प्लस जहां d था वहां पर हम कितना लिख देंगे 4 और बराबर में कितना है 14। ठीक है, d का मान जो प्लस का 4 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4। तो 14 में से 4 को घटा दिया तो कितना आ गया 10। तो a का मान कितना आ गया 10। a का मान आ गया, d का मान आ गया है, n का मान हमारे पास है ही। तो सम ऑफ 51 टर्म तो क्या हो जाएगा 51/2, 51/2, 2 गुणा a का मान कितना है 10 प्लस n-1 मतलब 51 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है हमारे पास 4 है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करें। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन इजीली स्टेप बाय स्टेप सवाल को करें तो आपके पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। 2 का गुणा 10 से किया तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 51 में से 1 को घटा दिया तो 50 आ जाएगा। 50 और 50 का गुणा करना है 4 से। ठीक है, अब देखें क्या हो जाएगा 51/2 गुणा 20 प्लस 50 का जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 20 और 200 को हम जोड़ देंगे और ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। S51 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/2 गुणा 20 और 200 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 110 बार कट जाएगा। 110 का गुणा 51 से करें, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जीरो लिखा है उसको जीरो लिख दो और 11 जो बचा हमने जीरो इधर लिख दिया पहले और 11 का पहाड़ा बोल देना है। 11 का पहाड़ा एक बार बोला तो 11 हासिल बची 1, 11 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 55, 55 और 1 56। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5610। सम ऑफ 51 टर्म कितना आ गया हमारा 5610। तो इस प्रकार से अगर हमें ए नहीं दे रखा है, डी भी नहीं दे रखा है, तो भी हम इजीली इसको ज्ञात कर सकते हैं। सेम ऐसा ही हमने एनवा पद ज्ञात करने के लिए भी किया था। तो ये एक दो सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और इजीली आप 6 मार्क्स ला सकते हैं समांतर श्रेणी। बशर्ते आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक आपसे बिल्कुल कैलकुलेशन में नहीं होनी चाहिए और फॉर्मूले आपको याद करने ही करने हैं। और जितने भी फॉर्मूले आपके चैप्टर्स में हैं वो सारे याद कर लें, आप भूलें मतलब अच्छे से याद कर लें। हो सकता है आपसे कैलकुलेशन नहीं हो तो अब आप वहाँ उस क्वेश्चन में आप उसका फॉर्मूला लिख देवें, फॉर्मूले के भी आपके नंबर बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद।